ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ेंगे। एक बार शिव जी और माँ पार्वती मृत्यु लोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में माँ पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए वहां आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था। उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे शाप देना चाहा, तब शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माँ पार्वती जी ने उसे कौड़ी होने का शाप दे दिया और वो पुजारी को कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई। उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना बताई। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धो के साफ कपड़े पहनना, आधा किलो आटे से पंजीरी बनाना, उस पंजीरी के 3 भाग करके प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना, पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बनाना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हुआ और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और माँ पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का कारण पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार व्रत किए थे, जिससे उसका कोढ़ दूर हुआ। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी ये व्रत किया। इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से उनकी मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वे वापस घर लौट आए। पार्वती जी ने इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय जी ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इसका कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई, जिसे सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी, उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वहीं आया और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह किया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी ये सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र हुआ और जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरा जैसा पुत्र मिला। उसने भी उस पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक से कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार के व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय अपने दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत अचंभित हो गया। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से ये राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उस महल से बाहर निकाल दिया।
वह राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी चलने पर एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर कहीं चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई। उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो तेली के यहाँ पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। ऐसे ही पानी पीने लगी, उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। उस पुजारी ने उसका दर्द समझते हुए कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वो आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर बोला, बेटी तुम पर ऐसा क्या कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत हुई। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसको जरूर राहत मिले। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के पास पहुंचे। वहां उन्हें राजकुमारी का पता चला। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वो खुद लेने आए। राजा वहां खुद आया और अपनी पत्नी को महल ले गया। इस तरह जो भी ये 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं।